देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 3.2। इससे ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस एन, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस 3 और कैपिटल पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है स्मॉल पी क्रॉस के। ये कैपिटल पी है या स्मॉल पी है रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चंस 21 एंड 22। अब दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। इसमें चार चार ऑप्शन है। आउट ऑफ दिस फोर यू विल हैव टू चूज वन ऑप्शन। देखिए पहला 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। मतलब एन के और पी में क्या कंडीशन लगेगा ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का जो ये कंडीशन है ये डिफाइंड हो। चार ऑप्शन है, के बराबर 3 पी बराबर एन, या ऑप्शन बी के इज आर्बिट्री पी इज 2, या ऑप्शन सी पी इज आर्बिट्री के इज 3 एंड या फिर ऑप्शन डी के इज इक्वल टू 2 पी इज इक्वल टू 3। देखेंगे इसको अभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ n बराबर p दिया है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज। मतलब एक मैट्रिक्स है 7x - 5z और ऊपर में कंडीशन लिखा है n बराबर p। तो ये 7x - 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? p क्रॉस 2 होगा कि 2 क्रॉस n होगा कि n क्रॉस 3 होगा कि p क्रॉस n होगा? देखिए पहले जो डाटा दिया है उसको समराइज करते हैं कि किसका ऑर्डर क्या है। देखिए x का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस k, z का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस p, w का ऑर्डर दिया है n क्रॉस 3 और कैपिटल p का ऑर्डर दिया है स्मॉल p क्रॉस k। क्वेश्चन आपको दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि py प्लस wy कब डिफाइंड होगा। ये जो स्टेटमेंट है py प्लस wy ये कब डिफाइंड होगा, क्या क्या हम कंडीशन लगाएंगे इसके ऑर्डर्स में ताकि ये स्टेटमेंट डिफाइन हो। तो अप्रोच करेंगे इसको। देखिए पहले py कर लेंगे, फिर wy कर लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके लेंगे। py कब डिफाइन होगा यहां लिखेंगे। तो py कब डिफाइन होगा, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा तब ना मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। py तब डिफाइन होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम बराबर सेकंड मैट्रिक्स का रो होता है, तब मल्टीप्लाई अलाउड होता है, पहले हम बताए थे। देखिए इसको लिखते हैं, py will be defined only when number of columns of किसका p का number of columns of p must be equal to number of rows of y। py जो प्रोडक्ट है will be defined only when number of columns of p पहला मैट्रिक्स का कॉलम किसके बराबर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y सेकंड मैट्रिक्स का रो के बराबर होगा, तभी डिफाइन होगा। दैट इज अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p, p का कॉलम क्या है तो ये है p मैट्रिक्स, इसका रो है p और कॉलम है k। इसका कॉलम क्या होगा k बराबर किसका होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ y। ये y है, y का 3 रो है और k कॉलम है, तो y का रो कितना है 3, तो यहाँ पर होगा 3। फिर से देखिए py will be defined only when number of columns of p, कैपिटल p मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या क्या है p स्मॉल p रो है और k कॉलम है। ये पूरा इसका ऑर्डर है तो स्मॉल p रो है और k कॉलम है। हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल p। इसका ये p रो है और k कॉलम है, तो हम नंबर ऑफ कॉलम की जगह पर रख दिए क्या k बराबर का साइन बराबर दे दिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ y, ये y है, y में रो क्या है 3 और कॉलम क्या है k, हमको रो चाहिए तो 3 लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज ऑफ y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि y का रो कितना है 3 है तो 3 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया k बराबर 3।
अगर हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे पी वाई का, ऑल्सो पी वाई इज ऑफ ऑर्डर, पी वाई प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? देखिए एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और अगर एक मैट्रिक्स है दूसरा, इसका ऑर्डर है मान लीजिए p क्रॉस q। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ n होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई अलाउड होगा। नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, तब मल्टीप्लाई अलाउड होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कैसे होता है, ये m आएगा यहां से और यहां से q आएगा, m क्रॉस q। मतलब इसका जो रो रहेगा और सेकंड का जो कॉलम रहेगा वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पर py का ऑर्डर क्या बनेगा, तो py का p का जो रो और q का जो और y का जो कॉलम है उससे इसका ऑर्डर बनेगा। तो p का रो क्या है, p इज ऑफ ऑर्डर p क्रॉस, और y का कॉलम क्या है, ये y का कॉलम है k, तो p क्रॉस k। और हम अभी निकाले हैं कि k बराबर 3 है, तो e बराबर क्या होगा, p क्रॉस 3, p क्रॉस 3। फिर से देखिए py का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कैसे निकलता है, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम को क्रॉस साइन से लिखते हैं। तो p का रो क्या है, कैपिटल P का रो है स्मॉल p, तो स्मॉल p लिख दिए, क्रॉस दे दिए। y का कॉलम क्या है, तो y का कॉलम स्मॉल k है, तो स्मॉल k लिख दिए। और अभी हम दिखाए हैं कि k बराबर 3 है, इसलिए k की जगह 3 लिख दिए, तो क्या हो गया, p क्रॉस 3। ये क्या आ गया, py इज ऑफ ऑर्डर, मतलब py का ऑर्डर आ गया p क्रॉस 3। ये तो काम हो गया py का। अब और एक काम करना है wy का, देखिए कैसे। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसको w का और y का हम ऑर्डर को लिख देते हैं साइड में। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए साइड में, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। यही दो चीज चाहिए सेकंड पार्ट में हमको, मतलब wy। तो wy कब डिफाइंड होगा, देखिए wy ऑलरेडी डिफाइंड है, क्यों, wy डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ y। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w कितना है, 3, और नंबर ऑफ रोज ऑफ y भी कितना है, 3, मतलब wy का प्रोडक्ट डिफाइंड है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w बराबर 3 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ w, नंबर ऑफ रोज ऑफ y बराबर 3, इसलिए wy डिफाइंड है। लिखेंगे wy इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ y। कॉलम्स ऑफ w बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ y, इसे wy क्या है, डिफाइंड है। अब ऑर्डर लिखेंगे इसका, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ wy। wy का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो m क्रॉस q जैसे इसका हुआ था, पहला का रो m और सेकंड का कॉलम q, मतलब जो बच जाता है, वैसे इसका होगा पहला का रो मतलब w का रो n और y का कॉलम k, मतलब n क्रॉस k। तो ऑर्डर ऑफ wy इज क्या होगा, n क्रॉस k, n क्रॉस k, w का रो और y का कॉलम इक्वल टू n के जगह n ही रखते हैं। और अभी हम लोग k की जगह प्रूफ किए हैं कितना, k की जगह प्रूफ किए हैं 3, k बराबर 3। जब हम py वाला स्टेटमेंट आ रहा था तब वहां पर आया था क्या, k बराबर 3, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया क्या, n क्रॉस 3। अब देखिए हमको डिफाइन करना है py प्लस wy। ये स्टेटमेंट कब डिफाइंड होगा, तो ये स्टेटमेंट तभी डिफाइंड होगा जब py का ऑर्डर और wy का ऑर्डर आपस में बराबर होगा, तभी ना हम जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी अलाउड है जब पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है। तो py का ऑर्डर है मेरे पास कितना, p क्रॉस 3, और wy का भी ऑर्डर है मेरे पास कितना, n क्रॉस 3। तो नीचे लिखेंगे कि py प्लस wy इज डिफाइंड
फाइंड ऑर्डर ऑफ पी वाई बराबर ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, और पी वाई का ऑर्डर है मेरे पास पी क्रॉस थ्री, तो पी क्रॉस थ्री बराबर ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई भी है मेरे पास एन क्रॉस थ्री, तो यहां से क्या आ गया P बराबर n, थ्री थ्री हट जाएगा, क्या आएगा P बराबर n। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में P बराबर n है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही है, देयरफॉर ऑप्शन ए k बराबर 3 P बराबर n इज करेक्ट, इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर का। अब इसका सेकंड नंबर जो है उसका देखिए, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का। अब 22 नंबर देखिए उसमें क्या है। एक मैट्रिक्स है 7x माइनस 5z, ये मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि ये मैट्रिक्स डिफाइन हो 7x माइनस 5z। तो पहले हम निकालेंगे कि 7x का ऑर्डर क्या है, तो 7x का ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर है, और x का ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है कितना 2 क्रॉस n। वैसे ही 5z का ऑर्डर वही होगा जो z का ऑर्डर है, और z का ऑर्डर मेरे पास है दिया हुआ कितना 2 क्रॉस p। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ, ये 22 नंबर है, ऑर्डर ऑफ 7x बराबर ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ x, मतलब 7x का ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर है, और x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n। वैसे ही ऑर्डर ऑफ 5z बराबर क्या होगा ऑर्डर ऑफ z का, ऑर्डर ऑफ z, और ऑर्डर ऑफ z कितना है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। और गिवन कंडीशन क्या है कि n बराबर p लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे सिंस n बराबर p, और ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, तो यहां पर जहां जहां p है वहां n कर सकते हैं हम, देयरफॉर क्या होगा ऑर्डर ऑफ 5z बराबर ऑर्डर ऑफ z बराबर क्या 2 क्रॉस n कर दिए, क्यों, क्योंकि p और n बराबर है, कंडीशन गिवन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 में, तो यहां पर जहां p है वहां n लिख दे 2 क्रॉस n। अब देखिए ये जो 7x का ऑर्डर है ये भी 2 क्रॉस n है, और 5z का जो ऑर्डर है ये भी 2 क्रॉस n है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, उसको लिखते हैं। देखिए नाउ बोथ द मैट्रिसेस 7x एंड 5z, ये 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n और 5z का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n आर ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस n। अब देखिए अब बोल सकते हैं thus 7x माइनस 5z इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्यों, क्योंकि इसलिए डिफाइंड है क्योंकि 7x का ऑर्डर हम लिखे हैं 2 क्रॉस n, और 5z का भी ऑर्डर हम लाए हैं 2 क्रॉस n, और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तभी माइनस अलाउड होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। और हम दिखा दिए हैं कि 7x का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n है और 5z का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो माइनस इजीली डिफाइंड होगा, माइनस इजीली ऑपरेट होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि 7x माइनस 5z इज वेल डिफाइंड। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, मतलब उसका ऑर्डर कितना आएगा 7x माइनस 5z का, तो वही आएगा जो है उसका, क्योंकि माइनस करने से ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है, प्लस और माइनस में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। प्लस और माइनस करने से ऑर्डर चेंज होता नहीं है, इसलिए 7x माइनस 5z जब हम करेंगे तब इसका ऑर्डर वही रहेगा जो 7x का है और 5z का है, मतलब 2 क्रॉस n ही रहेगा, वही लिखे हैं 7x माइनस 5z इज वेल डिफाइंड एंड इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n। और ये हमको दिया था कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना आएगा।
अब देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। और बी में क्या है, बी में है 2 क्रॉस n, ये आपका आंसर हो गया। ये 22 नंबर है। फिर से देख लीजिए 22 नंबर, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा था कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना होगा। तो हम कैसे अप्रोच किए कि 7x का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर x का होगा, और x का ऑर्डर हमको गिवन है कितना 2 क्रॉस n, तो ये 2 क्रॉस n हो गया। 5z का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर z का होगा, और z का ऑर्डर हमको गिवन है 2 क्रॉस p, तो ये 2 क्रॉस p हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है n बराबर p, तो जब n बराबर p हो गया तो 5z का जो ऑर्डर था 2 क्रॉस p, हम यहाँ लिख दिए 2 क्रॉस n, क्योंकि n बराबर p गिवन है। यहाँ लिखे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 5z बराबर ऑर्डर ऑफ z बराबर 2 क्रॉस n, जहां p था वहां n कर दिए। अब देखिए नाउ बोथ द मैट्रिसेस 7x 5z आर ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस n। 7x का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n है, और 5z का भी ऑर्डर हम दिखा दिए 2 क्रॉस n, गिवन कंडीशन का यूज करते हुए। इसलिए दोनों का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस n, और बीच में माइनस है, और माइनस जब होता है प्लस या माइनस तब दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर होना पड़ता है, इसीलिए thus 7x 5z इज वेल डिफाइंड। और दोनों का ऑर्डर हम सेम दिखा दिए कि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस n है और इसका भी 2 क्रॉस n है। 2 क्रॉस p था और हम p बराबर n पुट कर दिए, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस n हो गया। ठीक है, 2 क्रॉस n हो गया ये वाला। तो इसीलिए 7x 5z इजीली डिफाइंड होगा, वही लिखा है इज वेल डिफाइंड, एंड इज ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n ही होगा, क्योंकि माइनस करने से ऑर्डर चेंज होता नहीं है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और इसको माइनस करना एक मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, तो माइनस करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, थोड़ी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसलिए माइनस करने से ऑर्डर चेंज होता नहीं है। तो पहला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर नया मैट्रिक्स मतलब 7x 5z का भी होगा। तो वही लिखा है इज वेल डिफाइंड एंड इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी, और बी में क्या है 2 क्रॉस n। ये आपका हो गया 22 नंबर क्वेश्चन।